हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं भी ठीक हूँ। न्यूज़पेपर की क्लासेस हमने स्टार्ट कर दी है, क्योंकि ऐसा इसलिए मैंने बोला कि आप लोग सोचेंगे मैम इतने दिनों बाद आप आई हैं, कहाँ थी। तो ठीक है, सब बढ़िया है। ठीक है, तबीयत ख़राब थी और अब ये 120 की क्लासेस भी मैंने रिज्यूम कर दी हैं। लास्ट वीक से ही अपना न्यूज़पेपर की क्लासेस भी हमने स्टार्ट कर दी थी। सो चलिए, और इससे पहले ऑलरेडी 10 क्लासेस करवा दी हैं मैंने। तो वो जो 10 क्लासेस का पूरा कंटेंट है वो एक बार आप देख लो, अपना कोर्स को सीरीज़ वाइज फॉलो करो। मैंने बोला था कि ये 120 क्लासेस आपको डेफिनेटली मिलेंगी। बीच में ब्रेक लग गया था क्योंकि एक्चुअली में तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बट नाउ आई एम बैक। सो आई होप आप लोग भी पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिए हैं और क्लासेस को कंटिन्यू स्टार्ट कर दिए हैं। सो जो लास्ट क्लास हमने की थी प्रेजेंट इंडेफिनिट के रिगार्डिंग में, उसमें हमने बोर्ड पे उसके सारे कॉन्सेप्ट सीखे थे। और आज की क्लास में हम उसी जो हमने कॉन्सेप्ट वहाँ पे सीखे थे उनके बहुत सारे सेंटेंसेस हम बनाने वाले हैं। सो चलिए, अब पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर आपको जो जो सेंटेंस लगे या जो चीज़ लगे आपको अपनी नोटबुक अपने पास में रखिए। ठीक है, तो वहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट ही चल रहा है, तो उसी में आप आगे लिखेंगे जो भी आपको कुछ भी लिखना होगा कि हाँ ये इम्पॉर्टेंट है, मैं नोट डाउन कर लेता हूँ। ठीक है। सो अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी अच्छे से डिटेल में डील कर चुके थे कि इसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम दो वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं मेन वर्ब के रूप में। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है जो ऑलरेडी अपने प्लूरल फॉर्म में प्रेजेंट होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो ऑलरेडी अपने प्लूरल फॉर्म में है, उसके साथ आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी होती है। बट जो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है वो आपको बनानी होती है। तो इसीलिए कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, अब बुक्स होती हैं जो सिर्फ 3 वर्ब्स की फॉर्म दिखाती हैं, वो गलत नहीं है, क्योंकि वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी हम क्रिएट कर सकते हैं और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी हम क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें एक्स्ट्रा लर्न करने वाली कोई बात ही नहीं होती। फोर्थ फॉर्म जैसे आईएनजी से करते हैं, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और फिफ्थ फॉर्म क्या होती है, जो हमारी फर्स्ट फॉर्म है उसमें ही हम एस या ईएस लगा के बनाते हैं। तो बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि अगर कोई शब्द एस पर ख़त्म हो रहा है तो वो प्लूरल है, बट ऐसा नहीं है। वर्ब की जो सिंगुलर फॉर्म्स होती हैं वो एस पर ख़त्म होती है। तो सिंगुलर जो वर्ब होती है वो एस वाली होती है। जैसे कि अगर आप बोलेंगे गो, गो क्या है, ये आपकी फर्स्ट फॉर्म है। बट अगर आप किसी ही, शी, इट, दिस या दैट, इन ऐसे सब्जेक्ट्स जब आप यूज़ कर रहे हैं, ही बना रहे हैं, तो ही के साथ आप गो नहीं लगाएंगे, आप गोज लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो ईएस वाली है, जैसे मैंने गो, आप जैसे डज लगाते हैं ना, जैसे आपने ये रटा हुआ है तो आप लगाते हैं ना ही डज नॉट, तो डज कैसे बना है, डज ऐसे ही बना है डू, और डू में हमने ईएस जोड़ दिया तो बन गया हमारा डज। ठीक है, ये बन गया हमारा डज। तो जो वर्ब हमारी एस पे ख़त्म होती है वो सिंगुलर होती है, ये चीज़ आपको समझनी है, ये चीज़ आपको गलत नहीं करनी है। वर्ब का जो कॉन्सेप्ट होता है वो आपके नाउन से जस्ट ऑपोजिट हो जाता है, क्योंकि नाउन में ऐसा होता है कि जो एस पर ख़त्म हो रहा होता है वो प्लूरल होता है, बट वर्ब में इसके जस्ट ऑपोजिट होता है। जैसे बॉय है तो बॉय का प्लूरल बॉयज़ होता है। यही चीज़ हम लोग लर्न करके हमको लगता है कि ये कॉन्सेप्ट ही सब जगह लागू होगा कि एस पे ख़त्म होने वाले शब्द ही प्लूरल होते हैं। नहीं, अगर वर्ब के फॉर्मेट में बात करें तो जो एस पे ख़त्म होती है वो सिंगुलर वर्ब होती है। इसीलिए आपने पढ़ा भी तो है ना कि हम जो ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं इनके साथ में हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में डज लगाते हैं। डज इसीलिए लगाते हैं क्योंकि हम सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ में सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, और डज आपका सिंगुलर वर्ब है। ये समझ में आया। और ये प्लूरल वाले हैं तो इनके साथ जब हम मेन वर्ब की बात करेंगे तो सिंपली फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, और सिंगुलर की साथ करेंगे तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म में आप अकॉर्डिंगली एस या ईएस जोड़ोगे। कब हम लोग एस लगाते हैं, कब ईएस लगाते हैं, ये चीज़ मैं आपको 1 बाय 1 करके आगे पढ़ा दूंगी। ठीक है, उसके लिए स्ट्रेस नहीं लेना है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है, मतलब वो एस पे कंप्लीट होती है, और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ प्लूरल वर्ब जो कि फर्स्ट फॉर्म है वो ऑलरेडी अपने प्लूरल फॉर्म में होती है, तो हमें और उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर हमने देखा। अब हम देखते हैं नेगेटिव का।
आपको याद रखना है कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है उसके पॉजिटिव सेंटेंस में हमेशा एक ही वर्ब प्रेजेंट होती है। पॉजिटिव सेंटेंस में या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होगी। बट जब हम लोग इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हमेशा आपको एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए होगी, फिर आपका नॉट आएगा और फिर आपकी मेन वर्ब आएगी। ठीक है। अब जो बदलाव होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट का, जो बदलाव होगा वो इसके नियर बाई वर्ब पे यानी कि हेल्पिंग वर्ब पर ही बदलाव हो जाएगा। मेन वर्ब पर अब कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब को हमने अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगा दिया, तो मेन वर्ब में हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे। अब देखो हेल्पिंग वर्ब कौन होती है, जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उनकी हेल्पिंग वर्ब होती है डज, और जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उनकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू। ये भी लॉजिकली आप समझ सकते हैं डज कैसे आया, क्योंकि ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म ही लगाते हैं। और मैंने आपको बताया कि जो डू है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। डिड जो है, अगर आपको पास्ट इंडेफिनिट के बारे में पता है तो डिड लगाते हैं हम लोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में। उसके बाद में फिर अगर हम बात करें थर्ड फॉर्म के रूप में तो डन होता है, फोर्थ फॉर्म के रूप में बात करें तो डूइंग होता है, और फिफ्थ फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म के रूप में बात करें तो फर्स्ट फॉर्म में हमने ईएस जोड़ दिया तो ये डज होता है। तो फिफ्थ फॉर्म हमने ऑलरेडी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगा दी और फिर उसके बाद मेन वर्ब में कोई बदलाव नहीं होगा। अब जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं उनकी जो मेन वर्ब होती है वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही होती है। अब एक बार आपने डज लगा दिया तो फिर दोबारा से आपको इसको चेंज नहीं करना है क्योंकि जो इम्पैक्ट था सब्जेक्ट का वो ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है। मेन वर्ब के साथ अब हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और फिर उसके बाद में प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी डू, फिर आपका क्या हो जाएगा नॉट आ जाएगा यहाँ पे, और फिर हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, अब हमें ध्यान रखना है कि जब हम अपने बोलने के लिए यानी कि जब हम बोलते हैं तो बोलने में हमें अपनी स्पीड को फास्ट करना होता है जिसको हम फ्लुएंसी बोलते हैं। तो फ्लुएंसी के लिए जैसे आपने देखा होगा जो अमेरिकन इंग्लिश होती है, ब्रिटिश इंग्लिश होती है, वो आप देखते हैं कि बहुत एक्सट्रीम फास्ट होती है क्योंकि वो शब्द को पूरा पूरा बोलते ही नहीं है, है ना। आई गो चगो मतलब आई वॉन्ट टू गो, है ना। आई वोना गो मतलब आई वॉन्ट टू गो। आपको कुछ भी समझ में, आई वोना गो मतलब क्या। अब हम लोग इंडियन कैसे बोलते हैं, आई वॉन्ट टू गो। तो हमारी इंग्लिश इसलिए हमको लगता है कि हम उनका एक्सेंट नहीं पकड़ पा रहे हैं, वो बात नहीं है, वो पूरा प्रॉपर नहीं बोलते शब्द। आई वोना गो, आई वॉन्ट डू दिस वॉक। अब आई वोना बोल के वॉन्ट नहीं बोला उन्होंने, और हम क्या करते हैं, हम वन वर्ड को सेपरेटली बोलते हैं। तो फ्लुएंसी आ जाती है जब हम शब्दों को मतलब पूरा ना बोल के एकदम फास्ट वे में बोल देते हैं, वो हो जाता है। अब वही है, अब आप बोलोगे ही डज नॉट गो टू स्कूल, और आप बोल दो ही डजंट गो टू स्कूल। तो डजंट गो टू मतलब आपने थोड़ा फास्ट बोल दिया, स्पीड आ गई आपकी। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जब हम अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हम डज नॉट को कंबाइन करके डजंट बोलेंगे और डू नॉट को कंबाइन करके डोंट बोलेंगे। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको ये भी चीज़ सिखाई थी कि आपके जो डू है और जो डज है और डू है ये हेल्पिंग वर्ब तो होता ही है, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, ये मेन वर्ब भी होता है। ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ, बट अगेन अगर वो कल की मतलब वो जो पुरानी वाली क्लास थी जिसपे मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट को वीडियो बोर्ड पे पढ़ाया है वो देख लेना। तो वहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि डज एंड डू को हम मेन वर्ब की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और बाकी जिस दिन मैं पास्ट इंडेफिनिट कंप्लीट करवा दूंगी तो फिर हम क्या करेंगे, हम एक ही सेपरेट वीडियो बना देंगे जिसमें हम डज डू एंड डिड को एज अ मेन वर्ब ही यूज़ करेंगे, ताकि बच्चों को बहुत एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर एक दिन में मिलती है तो उनको भी कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ये मेन वर्ब वाला कॉन्सेप्ट मैं बाद में ही रखूँगी। अभी बस आप इतना याद रख लीजिए कि जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, जैसे कि वह स्कूल नहीं जाता है, मैं ये काम नहीं करती हूँ, तो अब अगर हमें नेगेटिव बनाना है तो एक हेल्पिंग वर्ब डेफिनेटली आएगी, फिर नॉट एंड फिर मेन वर्ब। मेन वर्ब में कोई चेंज नहीं होगा, वो फर्स्ट फॉर्म में आएगी, और हेल्पिंग वर्ब हमारी चेंज हो जाएगी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आप डज लगा दीजिए, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो आप डू लगा दीजिए। ठीक है। अब बात आ जाती है क्वेश्चन की। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं तो ये हमेशा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो अब कोई स्टेटमेंट तो है नहीं, क्योंकि अफर्मेटिव और नेगेटिव में स्टेटमेंट हो गई, मैं ये काम नहीं करती, मैं ये काम करती हूँ, पॉजिटिव या नेगेटिव। बट हम
जब इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं तो हम क्वेश्चन पूछते हैं, तो यानी कि इसका स्ट्रक्चर भी चेंज होगा। तो यस, एब्सोल्युटली होगा। जब भी हम क्वेश्चन पूछेंगे तो हमेशा हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमेशा सब्जेक्ट से पहले आएगी। ठीक है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमेशा आपके सब्जेक्ट से पहले आती है। अच्छा, ये चीज़ आपको क्लियर है। उसके बाद अब कुछ बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम ये जैसे सेंटेंस हमारा हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है या किसी WH वर्ड से शुरू हो रहा है, ये हम कैसे आइडेंटिफाई करें। देखिए, अगर आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं अगर उसका आंसर आपको हाँ या ना में कंप्लीट हो जाएगा तो सिर्फ आप हेल्पिंग वर्ब से अपना सेंटेंस शुरू करिए, कुछ एडिशनल वर्ड आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने कहा क्या यह स्कूल जाती है, तो अगर मैंने किसी पेरेंट्स से पूछा उनके बच्चे के लिए क्या यह स्कूल जाती है, मैंने कहा बोला डज, लाइक मैंने लड़की है मान लो, डज मान लेते हैं उसका नाम अंकिता है, डज अंकिता। अब देखो हेल्पिंग वर्ब के रूप में डज आ गया, सब्जेक्ट हमारा अंकिता सिंगुलर है, तो अब मेन वर्ब के रूप में गोज नहीं आएगा, गो आएगा। डज अंकिता गो टू स्कूल, क्या अंकिता स्कूल जाती है, तो उनके पेरेंट्स ने बोल दिया हाँ जाती है। लेकिन अगर मान लो सपोज नहीं बोला, फिर मैंने कहा क्यों नहीं जाती है, अब वो जो मेरा आंसर होगा वो हाँ या ना में कंप्लीट नहीं होगा, एक अलग बात निकल के आएगी। तब फिर हम यहाँ पे एक WH वर्ड लगाएंगे। तो क्यों के लिए क्या बोलेंगे, वाई। अब ये पूरा लिख दो आप, वाई डज अंकिता नॉट गो टू स्कूल, की अंकिता स्कूल क्यों नहीं जाती है, वाई डज अंकिता नॉट गो टू स्कूल या वाई डजंट अंकिता गो टू स्कूल, आप ऐसे बना सकते हैं। तो आप समझ रहे हो, यानी कि अगर आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो अगर वो हाँ या यस और नो में ही कंप्लीट हो जाता है तो आप सिंपली अपना हेल्पिंग वर्ब कंप्लीट आप स्टार्टिंग कर दो। बट अगर आपका आंसर यस नो से कंप्लीट नहीं होता है तो फिर आपको अपना WH वर्ड लगाना होगा, फिर हेल्पिंग, और फिर एग्जैक्टली इसी के जैसा हमारा बन जाएगा। डन है। अगेन कोई इशू नहीं है। जैसे हमने नेगेटिव सेंटेंसेस में बात की थी कि हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी ही आएगी, तो हेल्पिंग वर्ब कौन है पॉजिटिव सेंटेंस में, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट में डज है या फिर डू है। फिर हमारा मेन वर्ब कैसा आता है, दोनों में ही फर्स्ट फॉर्म आता है। ऐसा क्यों आता है मैम फर्स्ट फॉर्म ही, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमने हेल्पिंग वर्ब को ऑलरेडी चेंज कर दिया है और वो हमारे सब्जेक्ट के नियर बाई होता है, तो उसी पे हमारा इम्पैक्ट पड़ा सब्जेक्ट का, वो चेंज हो गया, इसीलिए अब हम मेन वर्ब के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो अब ये हो गया हमारा, ये आपको क्लियर है। अब यहीं पे क्यों नहीं जाती है, सेम ऐसा अगर हम इसको इंटरोगेटिव नेगेटिव बना देंगे तो बोलने के टाइम पे आप इसको कैसे बोलेंगे, वाई डजंट शी गो टू स्कूल, वह स्कूल क्यों नहीं जाती है। तो अब या डजंट शी गो टू स्कूल, तो आप इनको एक ही साथ कंबाइन करके बोल दीजिए और आपका सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी उस क्लास में भी डिटेल में पढ़ चुके थे, बट ऐसा होता है कि हम किसी कॉन्सेप्ट को जितनी बार पढ़ते हैं उतनी बार वो चीज़ हमारे दिमाग में और स्ट्रेंथन हो जाती है, तो इसीलिए मैंने इस चीज़ को रिवाइज करवा दिया। ओके, सो अब हमने अपना पूरा स्ट्रक्चर देख लिया है, तो अब हम एक बार इसके यूसेज को देख लेते हैं। तो अब यूज़ कहाँ करते हैं, जहाँ पे जैसे हम अपनी हैबिट बता रहे हैं, अपनी आदत बता रहे हैं, कोई रूटीन है ना, हमारी आदत है, हमारी रूटीन है, तो वहाँ पे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाते हैं। जैसे आई ट्राई टू स्लीप अर्ली, तो मैं क्या कोशिश करता हूँ कि मैं अर्ली मतलब मैं जल्दी ही सो जाऊँ, तो ये मेरी आदत है। आदत यही है कि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जल्दी ही सो जाऊँ, तो मेरी ये हैबिट बता रहा है प्रेजेंट में, और ये काम मेरा क्या हो गया, हैबिट में आ गया, तो आई यहाँ पे मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाया। अब जैसे शी गोज़ फॉर अ मॉर्निंग वॉक, मतलब कि वो मॉर्निंग वॉक पर जाती है। अगर आपको ये दिखाई दे रहा है गोज़ फॉर अ मॉर्निंग वॉक, तो आप समझ जाइए कि वो जाती है, यानी कि वो उसका रूटीन है, वो उसकी हैबिट है वहाँ पे जाना। तो अगर आप जब भी कोई उसकी आदत बताना चाहते हैं किसी की भी कि ये तो इसकी आदत है, ये तो इसकी हैबिट है, तो आप फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही यूज़ करेंगे। ठीक है, शी डजंट टॉक टू एनीवन, मतलब वो उसकी आदत है कि वो किसी से भी बात नहीं करता है। हो सकता है वो बहुत साय किस्म का इंसान हो, ज़्यादा किसी को बोलना पसंद ना करता हो, इंट्रोवर्ट हो वो, राइट, तो इसीलिए उसको पसंद ही नहीं है लोगों से बात करना, तो इसलिए वो ज़्यादा किसी से बात नहीं करता। ही डजंट टॉक टू एनीवन। शी स्टडीज़ फॉर 9 आवर्स एवरी डे, यानी कि वो हर रोज़ प्रत्येक दिन वो 9 घंटे के लिए पढ़ाई करती है। तो शी स्टडीज़ फॉर 9 आवर्स एवरी डे वो 9 आवर्स पढ़ाई करती है। तो यानी ये उसकी हैबिट बता रहा है। आप आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं, वो अक्सर, यूजुअली मीन्स अक्सर, स्किप्स हर ब्रेकफास्ट। जैसे आप कहते हैं अरे यार वो अक्सर अपना ब्रेकफास्ट स्किप कर देते, तो शी यूजुअली स्किप्स हर ब्रेकफास्ट।
जब आप उसकी हैबिट बता रहे हैं, आप उसका रूटीन बता रहे हैं प्रेजेंट का, तो फिर वहाँ पे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ करेंगे। अगर आप अपने ओपिनियन कि आपका विचार क्या है, अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो फिर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करेंगे। जैसे कि तुम हैंडसम मतलब यू लुक हैंडसम, तो मतलब तुम अच्छे दिखते हो, है ना। आई लव दिस सॉन्ग, अब कोई सॉन्ग है जो आप पसंद करते हैं तो आप अपना ओपिनियन बता रहे हैं, हो सकता है वो कह देगा नहीं नहीं मैं इस सॉन्ग को पसंद नहीं करता, आई डोंट लाइक दिस सॉन्ग, आई डोंट लाइक दिस सॉन्ग, मुझे ये सॉन्ग पसंद नहीं है, तो वो अपना ओपिनियन बता रहा है। आई लव योर ड्रेस, लेकिन किसी को कह सकता है अरे आई डोंट लाइक योर ड्रेस, तो अपना ओपिनियन हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट से बताते हैं, हैबिट्स बताते हैं, ठीक है। और जनरल ट्रूथ वगैरह है ये भी हम प्रेजेंट में बताते हैं, जैसे ऑनेस्टी हमेशा जीतती है, ऑलवेज विंस। सन जो है, जो सूर्य है, वो हमेशा ईस्ट से ही निकलता है, ये भी आपका जनरल ट्रूथ है, ये ऐसा ही होता है। अब देखो प्लांट्स जो हैं वो खाना कैसे बनाते हैं, अब फोटोसिंथेसिस की हेल्प से आपके प्लांट्स फूड बनाते हैं। दे आर ऑटोट्रॉप्स, वी आर हेटरोट्रॉप्स एंड प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स, ये आपने अपनी साइंस में पढ़ा होगा। प्लांट्स कौन होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, मतलब वो अपना खाना स्वयं बनाते हैं। ह्यूमन बींग्स क्या हैं, हम लोग हेटरोट्रॉप्स हैं, हम लोग डिपेंड करते हैं प्लांट्स के ऊपर में ना, हम दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने भोजन के लिए। और पीपल ट्रस्ट दोज हु कीप देयर प्रोमिसेस, तो ये यूनिवर्सल एक बात हो गई है, ये यूनिवर्सल चीज़ है, एक ये फैक्ट है कि लोग उन्हीं पर भरोसा करते हैं जो अपने वादे को रखते हैं। तो जो अपने वादे को रखेगा उस पर भरोसा किया जा सकता है, जो अपने वादे का पक्का नहीं होगा उसका क्या भरोसा करोगे आप। तो ये तो जनरल फैक्ट हो गया कि पीपल ट्रस्ट दोज, लोग उन्हीं पर भरोसा करते हैं जो अपने वादे को रखते हैं। अब देखो, अब हम अपनी परमानेंट सिचुएशन बता सकते हैं, जैसे कि मैं पढ़ाती हूँ, किसी ने मुझसे पूछा कि आप क्या करती हैं, तो उन्होंने मेरी आदत पूछी है, मेरा रूटीन पूछा है कि मैं क्या करती हूँ। मान लो मेरा काम पूछ लिया मैं क्या करती हूँ, तो अब मेरा पढ़ाना क्या है, परमानेंट एक्शन है, तो मैंने बोल दिया आई टीच, मेरा परमानेंट एक्शन क्या है, पढ़ाना, सो आई टीच। अब टेम्पररी नहीं बता रहा, ये परमानेंट बता रहा है। हो सकता है उस समय पे मैं ना पढ़ा रही हूँ, आई होप आप समझ रहे हैं मेरी बात, कि उस समय पे मैं नहीं पढ़ा रही, उस समय मैं नॉर्मली बैठ के बात कर रही हूँ, बट मेरा परमानेंट एक्शन क्या है, पढ़ाना। सो फिर मैं क्या बोलूँगी, आई टीच। लेकिन अभी मान लो सपोज मैं अभी पढ़ा रही हूँ, तो फिर मैं क्या बोल दूंगी, अपना टेम्पररी एक्शन भी हम दिखाते हैं कॉन्टिन्यूअस से, जो काम अभी हो रहा है, तो मैं बोल दूंगी आई एम टीचिंग। लेकिन मेरा पढ़ाना, मेरा परमानेंट एक्शन पढ़ाने का है, सो आई टीच। माई फ्रेंड्स वर्क्स इन अ गवर्नमेंट बैंक, तो उसका परमानेंट एक्शन क्या है, परमानेंट सिचुएशन ही यही है कि वो गवर्नमेंट बैंक में काम करता है। वे हमेशा कहाँ रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, तो ये परमानेंट एक्शन है। अगर मैं बोलूँ दे आर लिविंग इन मुंबई, तो इसका मतलब वो हो सकता है नाउ अ डेज, आजकल वो मुंबई में रह रहे हैं। अगर परमानेंटली वो मुंबई में रहते हैं तो फिर आप इंडेफिनेट में लगा दो। ये जो दुकान है ये हर दिन कितने बजे खुलती है, 9 बजे, तो ये भी तो परमानेंट एक्शन हो गया ना, ये दुकान आपकी 9 बजे खुलती है, तो ये आपकी परमानेंट सिचुएशंस को हम लोग दिखाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ में। कुछ ऐसे टाइम एक्सप्रेशंस हैं जिनका हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, क्योंकि ये आपके कहीं ना कहीं एक रूटीन को, एक फ्रीक्वेंसी को, आपकी हैबिट को शो कर रहे हैं। जैसे ऑलवेज है, ऑलवेज का मतलब क्या होता है, हमेशा, तो मैं ये काम हमेशा करता हूँ, आई ऑलवेज डू दिस वर्क, तो ये दिखा रहा है, आपके आदत को दिखा रहा है। यूजुअली मतलब अक्सर, नॉर्मली मतलब हाँ आमतौर पर, जनरली आमतौर पर, ऑफन मीन्स अक्सर, फ्रीक्वेंटली मीन्स बार बार, सम टाइम्स मीन्स कभी कभी, ओकेजनली, ओकेजन्स त्योहार होते हैं तो फिर भी कभी कभी हो गया, शेल्डम मीन्स शायद ही, है ना, रेयरली, हार्डली, स्कार्सली, इन सब का मतलब ही होता है मुश्किल से। नेवर मतलब कभी भी नहीं। अच्छा देखो, रेयरली, हार्डली, स्कार्सली, नेवर, ये ऑलरेडी नेगेटिव बता रहे हैं, तो इसलिए इनको आप लोग नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ नहीं करोगे। जैसे मैं मुश्किल से ही उसे जानता हूँ, तो मैं क्या बोलूँगी, मैं मुश्किल से ही उसे जानती हूँ, तो मैं बोलूँगी आई हार्डली नो हर, मैं मुश्किल से ही उसे जानती हूँ, आई हार्डली नो हर, तो हार्डली बता दिया मतलब मुश्किल से। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि नहीं मैं उसे नहीं जानती, तो फिर आप बोलेंगे आई डोंट नो हर, ठीक है। तो इनके साथ आप नेगेटिव सेंटेंस मत यूज़ करना, क्योंकि ये ऑलरेडी नेगेटिव है।
डेली मतलब आप रोज वो काम करते हैं, तो फिर एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी मॉर्निंग, इन वाले सेंटेंसेस, ये जो शब्द हैं एवरी वाले, एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी मॉर्निंग, डेली या फिर वंस अ डे, अब हफ्ते में एक दिन काम करते हो, महीने में एक दिन काम करते हो, दिन में एक बार करते हो, तो ये सब आपका कहीं ना कहीं रूटीन दिखा रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग, ऐसे शब्दों का हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अब ये जो 14, 15 और 16 नंबर है, जैसे डेली है, एवरीडे है, कि जैसे आपने कहा बचपन में पढ़ा होगा, मेरी माताजी प्रत्येक दिन मंदिर जाती हैं, तो फिर कैसे बोलते हैं हम इस सेंटेंस को? माई प्रत्येक दिन जाती हैं, मतलब ये उनकी हैबिट हो गई, रूटीन हो गई, और हैबिट रूटीन को हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिखाते हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि फिफ्थ फॉर्म आएगी मदर, क्योंकि हमारी सिंगुलर सब्जेक्ट हो गई। तो जाती हैं तो हम गो का फिफ्थ फॉर्म गोज, माय मदर गोज टू टेम्पल। ठीक है, गो की जितनी भी फॉर्म्स होती हैं उसके बाद अगर हम प्लेस दिखा रहे हैं तो हम प्रेपोजिशन टू का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये डेस्टिनेशन को दिखाता है। माय मदर गोज टू टेम्पल, अब हर रोज जाती हैं तो हम क्या बोल देंगे? एवरी डे। माय मदर गोज टू टेम्पल एवरी डे, एवरी मॉर्निंग, एवरी वीक आप ऐसे लगा सकते हैं, या फिर वंस अ डे, वंस अ वीक, वंस अ मंथ। तो ये जो शब्द है ना, इनको आप सेंटेंस के, यानी जब आपका ये सेंटेंस कंप्लीट होने वाला है तो इनको हम एकदम लास्ट में लगाते हैं। इनकी पोजीशन मैं आपको बता रही हूँ। इन शब्दों को जनरली हम लोग 1 से लेके जो 13 तक के हैं, इनको हम लोग मेन वर्ब से पहले लगाते हैं। जैसे आई ऑलवेज डू दिस वर्क, तो हम आई ऑलवेज डू के पहले मैंने लगा दिया। आई यूजुअली, तो इनको मेन वर्ब के पहले लगाते हैं। और अगर हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, जैसे आई डू नॉट यूजुअली गो देयर, मैं अक्सर वहाँ नहीं जाती हूँ, तो फिर इनको जो हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब से पहले ही आएगा। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले आप इनको लगा देंगे। ये क्लियर है? अब देखो, एक चीज़ है कि अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि आपको चीज़ें प्रॉब्लम करें। इंग्लिश एक English is, I never consider English as a subject. English is a language. Subject फिर भी अलग है, लैंग्वेज तो कंप्लीट है। सेंटेंस अगर हम बोल रहे हैं तो उसमें नाउन भी यूज हो रहा है, प्रोनाउन भी यूज हो रहा है, एडजेक्टिव हो रहा है, एडवर्ब हो रहा है। अब आपको तो आता नहीं है एडजेक्टिव, सपोज आपको एडवर्ब नहीं आता, आपको वर्ब की प्रॉपर नॉलेज नहीं है, तो फिर आप पूरा सेंटेंस कैसे ढंग से समझ पाओगे? तो जब आप एक बार इन सब टॉपिक्स की नॉलेज ले लेते हो, फिर जब दोबारा आप चीज़ों को देखते हो, पढ़ते हो, फिर आपको अलग लेवल पे चीज़ें समझ में आती हैं। तो इसीलिए जब बच्चे इनिशियली पढ़ रहे होते हैं उनको प्रॉब्लम होती है, और फिर वहाँ से कहीं ना कहीं वो गिव अप कर देते हैं। और स्कूल में यही एक चीज़ बेनिफिट हमको हो जाती है, उस समय पे हम धीरे धीरे चीज़ें पढ़ते जाते हैं, तो वो चीज़ें हो जाती है। इस टाइम पे हमको लगता है सब कुछ एक ही बार में पढ़ना है, या फिर हमें ये तो समझ नहीं आ रहा, वो समझ नहीं आ रहा, तो 1 बाय 1 चीज़ें समझ में आएंगी। जैसे ये सारे के सारे जो हैं ये एडवर्ब्स हैं। अगर मैं आपको ये बात बताऊं, ये सारे के सारे एडवर्ब हैं। तो जब एडवर्ब चैप्टर पढ़ेंगे, जब आप एडवर्ब के बारे में पढ़ोगे डिटेल में, तो आपको और अच्छे से इंफॉर्मेशन मिलेगी, राइट? तो अभी तो हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं, उसमें हम नाउन के बारे में पढ़ रहे हैं, हम वर्ब के बारे में देख रहे हैं, क्योंकि टेंस मतलब हम पूरा एक सेंटेंस लिख रहे हैं, तो उसमें सब कुछ आ रहा है। तो सब कुछ हम टाइमली पढ़ेंगे ना, धीरे धीरे हम पढ़ेंगे, तो इतना परेशान नहीं होना होता है। अब बनाते हैं इसके सेंटेंस। सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेंटेंस से ही हमको हमारी जो जैसे हम फ्लुएंसी करते रहते हैं ना, तो फ्लुएंसी आती ही सेंटेंस के साथ में है। जितने ज़्यादा आप सेंटेंस बनाओगे उतने ज़्यादा आप फ्लुएंट होते चले जाओगे। चलो, वे हमेशा मेरी मदद करते हैं। एक काम करो, जब मैं हिंदी बोलूँ ना, आप अपने ब्रेन में उसका इंग्लिश बनाओ, ठीक है? सो वे हमेशा मेरी मदद करते हैं, तो वे मतलब दे हो गया। सो दे हमेशा के लिए क्या बोलेंगे? ऑलवेज। और मदद मतलब हेल्प। दे आपका प्लूरल है, तो यहाँ पे मैंने हेल्प लगा दिया। सो दे ऑलवेज हेल्प मी। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि यहाँ पे मी क्यों आया है, ये दे कैसे है, मी क्या है, इसीलिए मैंने बोला है आपको डे 1 से क्लास को फॉलो करते चलिए आप, ठीक है? सो मी क्यों आया यहाँ पे, आई क्यों नहीं आएगा, ये सब चीज़ें मैंने ऑलरेडी बता दी हैं, तो डे 1 से फॉलो करते चलना है। वे हमेशा मेरी मदद करते हैं, दे ऑलवेज हेल्प मी। मोहन अक्सर यहाँ आता है। मोहन किसी व्यक्ति का नाम है, लिख दीजिए। अक्सर के लिए यूजुअली बोलेंगे। अक्सर को क्या बोलेंगे? यूजुअली। नहीं पता तो लिखते चलो। अगर आपको जब भी आप खुद बोलना चाहते हो अक्सर मैं ये काम करता हूँ, तो इसका मतलब अब इंग्लिश में आप क्या बोलेंगे? यूजुअली। आई यूजुअली डू दिस वर्क। लिखते चलो आप लोग। अब
मोहन सिंगुलर हो गया तो हमने यहाँ पे कम्स लगा दिया, और यहाँ के लिए हम लोग लगाएंगे हेयर, यहाँ के लिए हम लोग यहाँ लगाएंगे हेयर। सो मोहन यूजुअली कम्स हेयर। मेरी माँ रोज सुबह 5 बजे उठती है। देखो ये हैबिट बता रहा है ना, हैबिट ही बता रहा है। आइडेंटिफाई करते चलेंगे कि हमने यूसेज सही पढ़ा कि नहीं। मेरी माँ मीन्स माय मदर, है ना। मेरी माँ रोज सुबह 5 बजे उठती है। अब सब्जेक्ट लगा दिया, फिर आप लगाओ वर्ब। सो माय मदर वेक्स अप, जागना मतलब वेक, और मदर सिंगुलर है तो वेक्स लगा दिया, और अप मतलब जागना। सो ये टोटल मिला के एक साथ बन जाता है वेकअप। वेकअप मतलब उठ जाओ, तो ये एक साथ होता है वेक्स अप। तो मदर के हिसाब से हम इसे चेंज कर देंगे वेक्स अप। एग्जैक्ट टाइम दिया हुआ है, एट लगा दिया। अब ये सब पढ़ेंगे, देखो प्रेपोजिशन है ये। तो सुबह 5 बजे मीन्स एट 5 AM एवरी डे, प्रत्येक सुबह। तो मैंने कहा था एवरी डे वाले जो शब्द होते हैं इनको हम सेंटेंस के लास्ट में लगाते हैं। उसका भाई एक मार्केटिंग कंपनी में काम करता है, बना लिया। हिज ब्रदर, उसका मतलब हिज ब्रदर वर्क्स इन अ मार्केटिंग कंपनी, मतलब ये उसकी परमानेंट एक्शन को दिखा रहा है। परमानेंट एक्शन है, वो काम करता है, वो अभी नहीं कर रहा है, करता है, उसका परमानेंट वही जॉब है वो। तो उसका भाई काम करता है, वर्क्स इन अ मार्केटिंग कंपनी। वह बहुत अच्छी अंग्रेजी पढ़ाती हैं। शी टीचेज इंग्लिश वेरी वेल, शी टीचेज इंग्लिश वेरी वेल। अब इसमें आप अपने आप यूज़ करना सीखोगे, कई बार इनको देखना, अलग अलग बनाने की कोशिश करना इन्हीं सेंटेंसेस की हेल्प से। मेरे पिता रोज अखबार पढ़ते हैं। माई फादर रीड्स द न्यूज़पेपर एवरी डे। न्यूज़पेपर के पहले आर्टिकल क्यों आया है? क्योंकि हम एक स्पेसिफिक चीज़ की बात कर रहे हैं ना। वो जो अखबार 5-6 थोड़ी ना बोल रहे हैं, अखबार पढ़ते हैं तो, और 5-6 भी पढ़ते होंगे तो कोई स्पेसिफिक ही पढ़ते होंगे ना। ऐसा तो नहीं अखबार वाला कभी भी कुछ भी डाल के चले जा रहा है, उनको पता होगा कि इस घर में कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ा जाता है। सो माय फादर रीड्स द न्यूज़पेपर एवरी डे। हम रात के खाने के बाद टहलने जाते हैं, देखो ये हैबिट ही है हमारी। वी गो फॉर अ वॉक आफ्टर डिनर, वी गो फॉर अ वॉक आफ्टर डिनर। ऋतुजा बहुत मेहनत करती है। ऋतुजा वर्क्स वेरी हार्ड। हम साथ में पढ़ाई करते हैं। वी स्टडी टुगेदर, वी स्टडी टुगेदर। सारे सेंटेंस समझ में आ रहे हैं, जो यूसेज हमने देखा वो समझ में आ रहा है। अब एक बार वीडियो पॉज कर लो आप, फिर ये वाले हटा दो, इंग्लिश वाले जो रहने दो, हिंदी वालों को देख के बनाओ कि आप इनको बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो। तो ये आपको मेहनत करनी है, और ये 120 क्लास खत्म होते होते आप मुझे बताइएगा कि आपको कहाँ है, कौन सा शब्द है जहाँ पे आप अटक रहे हो। ठीक है, तो पहले 120 पूरा करने दो मुझे। मेरे घर में हम सोने से पहले रसोई साफ करते हैं, मीन्स इन माई होम। इन माई होम ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो गई है। हम मेरे घर में मीन्स इन माई होम, यहाँ से हो गया। वी क्लीन आर किचन बिफोर स्लीपिंग। सब्जेक्ट कौन है? हम। सो वी, हम प्लूरल हो गया। सो क्लीन आर किचन बिफोर स्लीपिंग। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम आ रहा है कि मैम जैसे पहले को क्या बोलते हैं? बिफोर, बाद में क्या बोलते हैं? आफ्टर। ठीक है, तो अब स्लीपिंग क्यों आया है? ये अगर आप न्यूज़पेपर की क्लास एवरीडे देखते हो तो वहाँ पे आपको बहुत सारी इंग्लिश है जो सीखने के लिए मिलती है। ठीक है, और नहीं तो फिर आगे आएंगी चीज़ें। और मैं घर के कामों में अपने माता पिता की हेल्प करती हूँ। मैं मीन्स आई हेल्प माई पेरेंट्स विद हाउस होल्ड चोर्स। चोर्स मतलब होता है घर के काम। ठीक है, हाउस होल्ड चोर्स। नौकरानी सुबह फर्श पर झाड़ू और पोछा लगाती है। ये उसकी हैबिट है, मतलब उसका रूटीन है, वो ये काम करेगी ही करेगी। झाड़ू भी लगाएगी, पोछा भी लगाएगी, तो दोनों को प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखेंगे। नौकरानी मीन्स मेड। स्वीप्स, स्वीप मतलब झाड़ू लगाना, पोछा लगाना मतलब मॉप्स। मॉप्स द फ्लोर इन द मॉर्निंग। और एवरीडे लगाना है, हर रोज लगाना है, तो फिर यहाँ पे एवरीडे लगा दो, every day लास्ट में। सो maid sweeps and mops the floor in the morning every day। मेरी माँ रात में सभी दरवाजे चेक करती है। My mother checks all the door at night। My mother checks, mother सिंगुलर है, checks all the door at night। वह दिन रात काम करती है। She works day and night। अब देखो सिंगुलर है तो हमने यहाँ पे वर्क्स लगा दिया। अगर हम यहाँ पे वे बोलते तो फिर यहाँ पे सिर्फ वर्क हो जाता। वे सभी के साथ सम्मान और देखभाल से पेश आते हैं, मीन्स दे ट्रीट। पेश आना मीन्स उनके साथ व्यवहार करना, ट्रीट करना उनको। सो दे ट्रीट एवरीवन विद रिस्पेक्ट एंड केयर। आपको पता है जब हम ये सेंटेंस बना रहे हैं तो इसमें हम बहुत सारे शब्द भी सीख रहे हैं, है ना। जैसे आप कह सकते हैं तुम मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं करते हो, तो आप इसे कैसे बोलोगे? अच्छा चलो बताओ मुझे कैसे बोलोगे इस सेंटेंस को। तुम मुझे अच्छे से, तुम मेरे साथ अच्छे से पेश नहीं आते हो। हिंदी तो ये होगा, इंग्लिश बना देना।
मेरे पिताजी हमेशा यह काम करते हैं। माई फादर ऑलवेज डज दिस वर्क। अब जैसे यहाँ पे डज है, ये मेन वर्ब की तरह है, बट मैंने सोचा कि अब मैं इसको सेपरेट एक और वीडियो में आपको समझा दूंगी, ताकि बहुत ज़्यादा लेंदी वीडियो ना हो और फिर बच्चों को बहुत प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी सारा है पढ़ाने के लिए आज मुझे। वह हर शुक्रवार को चेन्नई जाते हैं। अब चेन्नई जाते हैं, हर शुक्रवार जाते हैं, बट उनका तो ये हैबिट है, रूटीन है, तो फिर हम प्रेजेंट में लगाएंगे। ही गोज टू चेन्नई एवरी फ्राइडे। ही गोज टू चेन्नई एवरी फ्राइडे, ठीक है। और अगर आप न्यूज़पेपर की क्लास नहीं देखते हो तो बहुत गलत चीज़ है, वो देखनी है, वहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। आपको ऐसा फील हो रहा है कि टफ है, कोई बात नहीं, आप लगे रहो, वो टफ भी आपको आसान बन जाएगा, ठीक है। समय सब कुछ ठीक कर देता है, तो अब ये तो जनरल फैक्ट हो गया। तो समय मतलब टाइम, हील्स एवरीथिंग। सही कर देना मतलब हील कर देना, ठीक है। हील करने का मतलब पता है क्या होता है? जैसे घाव वगैरह होता है ना, चोट वगैरह लग जाती है, तो जब वो ठीक हो जाता है तो उसको हील कहते हैं। हील, तो अब कोई घाव लगा है, कोई चोट लगी है, कुछ खराब हुआ है, तो ठीक हो जाएगा। तो इस तरीके से मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। आई नीड योर हेल्प। आई नीड योर हेल्प। मैं आपकी बात समझता हूँ। येस, आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट। आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट। वह शायद ही कभी देर से आती है। शायद ही कभी मतलब शेल्डम, है ना। शी सेल्डम कम्स लेट और शी हार्डली कम्स लेट। शी रेयरली कम्स लेट। शी स्कार्सली कम्स लेट। वह अपनी डायरी में महत्वपूर्ण बातें लिखते हैं। लिखते हैं मतलब एक पर्सन है, अगर लड़का है सिंपल ही लगा दिया, वे होता तो दे लगा देते। यहाँ पे वह है। ही राइट्स हिज इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इन हिज डायरी। अब एवरीडे प्रत्येक दिन होता तो एवरीडे लगा देते हम यहाँ पे। पौधों को सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। सो प्लांट्स नीड सनलाइट। देखो इंग्लिश में इतना, हिंदी में इतना बड़ा, इंग्लिश में यहीं पे खत्म हो गया। हम हर रोज नए शब्द सीखते हैं, मीन्स एवरीडे हमारी यूजुअल हैबिट की बात हो रही है। सो वी लर्न न्यू वर्ड्स एवरीडे। वी लर्न न्यू वर्ड्स। वी के साथ में सिंगुलर प्लूरल आएगा, लर्न आएगा, और यहाँ पे कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो फिर यहाँ पे लर्न्स हो जाता। वह स्मार्ट वर्क में विश्वास रखती है। शी बिलीव्स इन। बिलीव के साथ हम प्रेपोजिशन इन का यूज करते हैं। शी बिलीव्स इन स्मार्ट वर्क। शी बिलीव्स इन स्मार्ट वर्क। पानी 100 डिग्री पर उबल जाता है, तो ये तो जनरल फैक्ट हो गया, तो वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। पानी जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? बॉइल हो जाता है। अब ये नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, फटाफट से बनाते हैं। वह मेरी मदद नहीं करती। शी डजंट हेल्प मी। वे यहाँ नहीं आते। दे डोंट कम हेयर। मुझे आपके समर्थन की आवश्यकता नहीं है। आई डोंट नीड योर सपोर्ट। मुझे किसी के सुझाव की ज़रूरत नहीं है। उसे किसी के सुझाव की ज़रूरत नहीं है। शी डजंट नीड एनी बडी सजेशन। एनी बडी मतलब किसी के भी। शी डजंट नीड एनी बडी सजेशन। सजेशन मीन सुझाव। वह अपने माता पिता की बात नहीं सुनता। ही डजंट लिसन टू हिज पेरेंट्स। ही डजंट लिसन टू हिज पेरेंट्स। पिता हो गया तो फादर हो गया। और उन्हें कॉफ़ी पसंद नहीं है। दे डोंट लाइक कॉफ़ी। मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। आई डोंट अंडरस्टैंड योर पॉइंट। वह कड़ी मेहनत में विश्वास नहीं करता। ही डजंट बिलीव इन हार्ड वर्क। मैंने कहा ना बिलीव के साथ इन आएगा। मेरे बेटे को यात्रा करना पसंद नहीं है। माई सन सिंगुलर है तो डज आया है, और फिर एक साथ बोलेंगे इनको कंबाइन करके। देखो एक साथ बोल रहे हैं, यहाँ पे एक साथ लगा दो इनको। माई सन डजंट इंजॉय। अगर न्यूज़पेपर क्लास थी वहाँ मैंने बताया था इंजॉय के बाद वो दूसरा आता है, तो वो अब ये बाद में पढ़ेंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं, बट अभी याद कर लो ना, एटलीस्ट अभी याद कर लो। बाद में कॉन्सेप्ट के साथ भी हम देख लेंगे कौन कौन सी वर्ब्स हैं जिनके साथ क्या क्या होता है। बहुत कुछ है पढ़ने के लिए यार, बहुत कुछ है, ये तो अभी बेसिक है हमारा। माई सन डजंट इंजॉय ट्रैवलिंग। मेरे बच्चे को खाना पसंद नहीं है, मूवी देखना पसंद नहीं है। तो अब जो भी आप लगाओगे वो एंजॉय के बाद जो भी दूसरी वर्ब लगा रहे हो, खाना पसंद नहीं है तो ईटिंग लगा दो, सोना पसंद नहीं है तो स्लीपिंग लगा दो, बात करना पसंद नहीं है तो टॉकिंग लगा दो, ठीक है, ऐसे लगा देंगे। हम नियमित रूप से जंक फूड नहीं खाते। वी डोंट। नियमित रूप से मतलब यूजुअली या रेगुलरली। नियमित रूप के लिए रेगुलरली वर्ड बेटर रहेगा। अक्सर होता तो यूजुअली लगा देते या जनरली लगा देते। वी डोंट ईट जंक फूड रेगुलरली, या वी रेगुलरली डोंट ईट जंक फूड, ये ठीक था। नेक्स्ट क्या है हमारा? वे अपने नोट्स किसी के साथ साझा मतलब शेयर नहीं करती हैं, तो दे डोंट शेयर देयर नोट्स विद एनीवन। किसी के साथ नहीं करते, एनीवन हो गया। दे डोंट शेयर देयर नोट्स विद एनीवन। अब ये यहाँ पे देयर क्यों आया है? इस दे की वजह से, ठीक है।
आगे भी पढ़ लेंगे जब प्रोनाउन चैप्टर पढ़ेंगे। वे अक्सर अपने दादा दादी से मिलने नहीं आते हैं, अक्सर मीन्स आप ऑफन लगा देंगे। सो दे डोंट ऑफन विजिट देयर ग्रैंड पेरेंट्स या दे डोंट विजिट देयर ग्रैंड पेरेंट्स ऑफन, बहुत करेक्ट है। दे डोंट ऑफन विजिट देयर ग्रैंड पेरेंट्स और दे डोंट विजिट देयर ग्रैंड पेरेंट्स ऑफन। मैं मैथ्स नहीं पढ़ाती, आई डोंट टीच मैथ्स। मैं क्या पढ़ाती हूँ? मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, आई टीच इंग्लिश। शी डजन टेक टी इन द मॉर्निंग, मतलब वो सुबह में चाय नहीं पीती, तो उसका आदत है यार चाय ना पीना सुबह में, तो हम प्रेजेंट लगाएंगे, शी डजन टेक टी इन द मॉर्निंग। वह तुम्हारे बारे में बात नहीं करता, ही डजन टॉक अबाउट यू, के बारे में मीन्स अबाउट हो गया, ही डजन टॉक अबाउट यू। मुझे तुम्हारी ड्रेस पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक योर ड्रेस। वह नहीं जानती कि कैसे व्यवहार करना है, शी डजन नो हाउ टू बिहेव। अब ये मैम ये पूछोगे कि मैम एक बात बताइए, नो के बाद हाउ क्यों आया, ये पढ़ेंगे ना बाबा, बहुत कुछ पढ़ना है। मुझे पता है आप कहाँ कहाँ अटक पा रहे हो, इसीलिए मैंने कहा कि यहाँ अटके हो तो यहाँ अटको मत, आगे मूव कर जाओ। मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानता, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट हिम, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट हिम। मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट हिम। वह उसके बारे में कुछ नहीं जानती, शी डजन नो एनीथिंग अबाउट हिम। ठीक है। वह ऑफलाइन क्लास नहीं लेती, शी डजन टेक ऑफलाइन क्लासेस। मैं ऑफलाइन क्लास नहीं लेती, आई डोंट टेक ऑफलाइन क्लासेस। मुझे कोई सुझाव नहीं चाहिए, ओ प्लीज आई डोंट नीड एनी सजेशन। आप कह सकते हैं ना आई डोंट वांट एनी सजेशन। सी कितने सिंपल है, कितने सही सेंटेंसेस हम बना रहे हैं जो हम एवरीडे लाइफ में यूज करते हैं। तो चलो अब हम लोग फटाफट से बनाएंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अब आप पूछोगे वह कहाँ पढ़ती है, वेयर डज शी स्टडी, कहाँ पढ़ती है, तो हाँ या ना में तो आंसर नहीं मिल रहा है, तो उसके अलावा हमें फिर क्या लगाना पड़ेगा, कुछ वो शब्द जो हमारा WH में अप्रोप्रिएट है। कहाँ के लिए वेयर, वेयर डज शी स्टडी। क्या आपको चाय पसंद है, डू यू लाइक टी, क्योंकि अब इस क्वेश्चन में वो बोल देगा हाँ तो ठीक है, ना बोल देगा तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आंसर कंप्लीट हो गया, सेंटेंस सही हो गया। वह कहाँ पढ़ती है में हाँ थोड़ी बोलेगा, हाँ वो ये थोड़ी ना पढ़ता है कि क्या वह पढ़ती है, उसने कहा वह कहाँ पढ़ती है। अब वेयर डज शी स्टडी, आपको कुछ एक्स्ट्रा बताना पड़ेगा ना। उसे क्या चाहिए, क्या चाहिए उसे, मतलब कुछ तो बताना पड़ेगा। मान लो उसे चाय चाहिए, टॉय चाहिए, पेन चाहिए, तो एक्स्ट्रा हाँ या ना के अलावा कुछ बोलना पड़ रहा है, तो फिर हम इसमें लगा देंगे क्या के लिए, व्हाट डज शी वांट, उसे क्या चाहिए। वांट मीन्स चाहना, उसे क्या चाहिए। देखो शी सब्जेक्ट हो गया, सी के साथ में आपका हेल्पिंग वर्ब आया तो डज आया, मेन वर्ब आया तो मेन वर्ब के रूप में फर्स्ट फॉर्म आ गया। यह मशीन कैसे काम करती है, हाउ डज दिस मशीन वर्क। कैसे, कैसे के लिए हम क्या लगाएंगे, हाउ लगाएंगे, क्या के लिए व्हाट लगाएंगे, है ना। और वह कहाँ पढ़ती है के लिए वेयर लगाएंगे। आपको पता है इंग्लिश को ना जितना आप ज़्यादा टाइम देंगे, आप ऐसे सोचेंगे कि मैं ग्रामर से पढ़ लूँगा मेरी एकदम इंग्लिश फ्लुएंट हो जाएगी, तो आप गलत समझ रहे हैं। आप एवरीडे पढ़िए, आप एवरीडे सीखिए, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और एक दिन बाद में आप मतलब एक कुछ टाइम बाद आप खुद जब सोचने लगेंगे तो रियल इम्प्रूवमेंट वहाँ से आएगी। तो मैं कभी नहीं बोलूँगी कि आपको परेशान होना है, नहीं समझ में आ रहा तो बस कोई बात नहीं, पढ़ लिया। मूवी देखने से आपने क्या सीखा, कुछ नहीं ना। तो क्लास से भी अगर कुछ नहीं सीखा तो नुकसान तो कुछ नहीं हुआ, सीख लिया तो बेस्ट है। इसीलिए कभी भी किसी चीज़ का इतना लोड नहीं लेना है, बस उस चीज़ को करते जाना है, करते जाना है, रेगुलर रहना है, कंसिस्टेंट रहना है, अपने आप चीज़ें बदल जाती हैं। तुम कब उठते हो, व्हेन डू यू वेक अप। देखो वेक अप, अब हमने यहाँ पे फर्स्ट ही फॉर्म लगा रहे हैं, और अगर यहाँ पे वह कब उठती है तो यहाँ पे शी भी होता, तो फिर यहाँ पे डज होता था। व्हेन डज शी वेक अप, वह कब उठती है। तुम कहाँ काम करते हो, वेयर डू यू वर्क, कहाँ काम करते हो, वेयर डू यू वर्क। वह तुम्हारी किसी बात से कभी सहमत क्यों नहीं होती, वाई डज शी नेवर अग्री विद यू। अग्री विद, अगर हम किसी पर्सन के साथ सहमति की बात करते हैं तो फिर हम अग्री के साथ में फिक्स प्रेपोजिशन विद लगाते हैं, और सब्जेक्ट क्या है, सी है, तो हमने डज लगा दिया। फिर हम मेन वर्ब के रूप में फर्स्ट ही फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि अब हमने ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब में चेंज कर दिया है। कभी नहीं के लिए हमने नेवर लगा दिया। क्या तुम बस से स्कूल जाते हो, डू यू गो टू स्कूल बाय बस, डू यू गो टू स्कूल बाय बस। आगे, क्या तुम रोज रात को संगीत सुनते हो, डू यू लिसन टू म्यूजिक एवरी डे। लिसन के साथ आपका टू आता है। वाई डोंट यू लिसन टू योर फादर, तुम अपने पिता के क्यों नहीं सुनते हो, है ना। डू यू लिसन टू म्यूजिक एवरी डे, क्या आप म्यूजिक एवरी डे सुनते हो। और डू यू लिसन म्यूजिक एवरी डे, नहीं यार, यहाँ पे डू यू लिसन म्यूजिक एवरीडे होगा, पर्सन होता है तो टू लगाते हैं, यहाँ पे टू नहीं होना चाहिए। डू यू लिसन, व्हाई डोंट यू लिसन टू योर फादर, लिसन टू योर समवन होता है, समथिंग, व्हाई डू यू लिसन टू म्यूजिक एवरीडे, लिसन म्यूजिक होता है वैसे तो, बट मैं एक बार चेक कर लूंगी, बट यहाँ पे टू नहीं आना चाहिए।
पर्सन होता है तो हम टू लगाते हैं, किसी की सुनने के लिए बोल रहे हैं ना हम, वहाँ पे कोई इंसान है जो बोल रहा है और आप उनकी नहीं सुन रहे हैं तो लिसन टू होता है। फिर तुम सुबह की क्लास में क्यों नहीं जाते, वाई डोंट यू गो टू द मॉर्निंग, वाई डोंट यू अटेंड द मॉर्निंग क्लास, ये बेस्ट वे रहेगा बोलने का। वाई डोंट यू अटेंड द मॉर्निंग क्लास, तुम सुबह की क्लास क्यों नहीं अटेंड करते हो, वाई डोंट यू अटेंड द मॉर्निंग क्लास। तुम अंग्रेजी वीडियो क्यों नहीं देखते, वाई डोंट यू वॉच इंग्लिश वीडियोज़। तुम मेरी कंपनी ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते, ऐसे बोलते ना, वाई डोंट यू ज्वाइन माई कंपनी, तुम मेरी कंपनी क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते हो, वाई डोंट यू ज्वाइन माई कंपनी। उसे मेरा नाम कैसे पता है, हाउ डज शी नो माई नेम, उसे मेरा नाम कैसे पता है, हाउ डज शी नो माई नेम। क्या तुम उसे जानते हो, डू यू नो हिम। क्या वह अंग्रेजी जानती है, डज शी नो इंग्लिश, डज शी नो इंग्लिश आप बोल सकते हैं। डज शी नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश में बोलना जानती है, उसको बोलेंगे डज शी नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। यह ट्रेन कब आती है, व्हेन डज दिस ट्रेन कम, यह ट्रेन कब आती है, व्हेन डज दिस ट्रेन कम। तुम्हें कौन सी किताब चाहिए, विच बुक डू यू नीड, कौन सी किताब के लिए विच लगा देंगे, विच बुक डू यू नीड, कौन सी किताब तुम्हें चाहिए तो विच बुक डू यू नीड। क्या वो अक्सर तुम्हारे घर आती है, डज शी कम टू योर होम रेगुलरली और यूजुअली, कोई दिक्कत नहीं है। क्या रेखा तुम्हें फ़ोन करती है, डज रेखा कॉल यू, हाँ यस, नहीं तो नो। तो इसीलिए हमने यहाँ पे सीधा हेल्पिंग वर्ब से शुरू कर दिया। हाँ तो अब एक और देख, और भी बहुत, देखो कितने सारे सेंटेंसेस है ना, तो इसीलिए मैंने कहा था ना बहुत सारा कुछ है। तो फटाफट से चलो बनाओ। तुम रात में कब पढ़ते हो, व्हेन डू यू स्टडी एट नाइट, तुम रात में कब पढ़ते हो, व्हेन डू यू स्टडी एट नाइट। क्या तुम्हें किसी मदद की ज़रूरत है, डू यू नीड एनी हेल्प। क्या तुम रोज अपने ईमेल चेक करते हो, डू यू चेक योर ईमेल एवरी डे, डू यू चेक योर ईमेल एवरी डे। क्या वह हर शाम पौधों को पानी देती है, डज शी वाटर, वाटर आपका वो भी होता है, क्या बोलते हैं, जो पानी पीना होता है वो आपका होता है मटेरियल नाउन के रूप में, और वाटर यानी पानी देना भी होता है वर्ब के रूप में। तो ये चीज़ें आप ध्यान रख लेना। डज शी वाटर प्लांट्स एवरी डे या एवरी इवनिंग। क्या तुम यहीं रहते हो, डू यू लिव हेयर, डू यू लिव हेयर। तुम उसे नज़रअंदाज क्यों कर रहे हो, नज़रअंदाज करना मीन्स इग्नोर करना, वाई डू यू इग्नोर हिम, नज़रअंदाज क्यों करते हो, तो उसकी हैबिट हो गई उसको नज़रअंदाज करने की। और अगर किसी को आप अभी प्रेजेंट में कर रहे हो, वाई आर यू इग्नोरिंग हिम, बट करते हो तो वाई डू यू इग्नोर हिम। तुम हमेशा मुझे नज़रअंदाज क्यों करते हो, वाई डू यू ऑलवेज इग्नोर मी, राइट। उसे इतने पैसों की क्या ज़रूरत है, वाई डज शी नीड या वाई डज ही नीड दिस मच मनी, उसे इतना पैसा क्यों चाहिए, वाई डज ही नीड दिस मच मनी। तुम इतना अच्छा कैसे बोल लेते हो, हाउ डू यू स्पीक सो वेल, हाउ डू यू स्पीक सो वेल। वह हर रात वहाँ क्यों जाती है, वाई डज शी गो देयर एवरी नाइट। जैसे यहाँ के लिए हम लोग हेयर लगाते हैं वैसे ही वहाँ के लिए हम लोग देयर लगाते हैं, THERE। क्या यह ठीक से काम करता है, डज इट वर्क प्रॉपरली। अगर कोई मान लो सामान है आप खरीद रहे हैं तो आप बोल रहे हैं क्या ये ठीक से काम करता है, डज इट वर्क प्रॉपरली। क्या आप हर दिन क्या खाते हैं, व्हाट डू यू ईट एवरी डे, आप हर दिन क्या खाते हैं, व्हाट डू यू ईट एवरी डे। तो आसान था, कोई दिक्कत नहीं थी, ओके डन। सो आप देख सकते हैं हमने बहुत सारे सेंटेंसेस बनाए, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, स्ट्रक्चर हमने फिर से देखा, यूसेज हमने फिर से देखा, और अब ये है आपका होमवर्क। तो अगर आपने सच में अच्छे से पढ़ाई की है और आप अपने आप को रियली इम्प्रूव करना चाहते हैं, देन आई होप कि आप ये 15 सेंटेंसेस आप बनाएंगे, ताकि आप ओवरऑल अपने आप को चेक कर पाएंगे कि हाँ मैंने जितना भी आज क्लास में सीखा मुझे समझ में आ गया है। सो बट स्टिल अगर आपको कोई भी चीज़ प्रॉब्लम कर रही है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि अभी हम लोग बहुत इनिशियल स्टेज पे हैं, तो बहुत कुछ है जो हमें सीखना बाकी है। तो बहुत चीज़ें जो अभी कॉम्प्लिकेट लग रही हैं वो आने वाली क्लासेस में आपको इजी बन जाएगी, तो ये चीज़ को ध्यान रखना है। और दूसरी चीज़ ये है कि बट स्टिल अगर कोई चीज़ आपको लैक कर रही है, समझ नहीं आई है, तो मुझसे पूछ लो कमेंट सेक्शन में, मैं वहाँ पे आपका आंसर कर दूँगी, ठीक है। तो अब चलिए मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में। जितने बच्चे न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं वो प्लीज़ डेली न्यूज़पेपर पढ़िए मेरे साथ में, क्योंकि जब जो चीज़ आप यहाँ एक रूल की तरह पढ़ रहे हो और उसी चीज़ को जब आप वहाँ यूज़ होते हुए देखोगे एवरी डे, तो ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन फंक्शन करने लगेगा और आपको चीज़ें एक्स्ट्रा अच्छे से क्लिक होने लगेंगी, और आप जो फ्लुएंसी की बात करते हो, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने की बात करते हो, वो ऑटोमेटिकली होने लगेगी। उसके लिए किसी एक्स्ट्रा एफर्ट की भी ज़रूरत नहीं है, तो वो आपको कर लेना है, ठीक है। न्यूज़पेपर आप एवरीडे देखिए, इसलिए मैंने लाइव की बजाय उसको रिकॉर्डेड रखा है ताकि आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से देख लें उसको, ठीक है। चलो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। हाँ, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैं ये आपको पूरा PDF शेयर कर दूंगी।
और वहाँ से आपको जो भी नोट डाउन करना है वो अपना नोट कर लेना, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगली क्लास में, और शेयर ज़रूर कर देना है। बाय एवरीवन।